बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को वो जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के सारे वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने वो साथ साथ जो हैं वो अपने नोट्स जो हैं वो खुद तैयार किए होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो कि बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड है। इसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.1 की हो, 1.2 की हो, 1.3, 1.4 आपने सॉल्यूशन फाइंड किया है एक्स का, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड की है। हम लोग क्या करते थे 1.1 के अंदर हमने दो मेथड सीखे, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। 1.2 के अंदर हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आप लोग जब उसको सॉल्व करते थे और उसका आंसर निकालते थे, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू निकलती थी, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता था, वो जो एक्स के आंसर्स थे, वो जो एक्स की वैल्यूज थी, वो जो उसका सोल्यूशन होता था, वही उसके रूट्स कहलाते हैं, वही इक्वेशंस के रूट्स कहलाते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई इक्वेशन थी, उसको हम सॉल्व करते थे एक्स स्क्वायर वाली, क्वाड्रेटिक वाली, हमने उसके आंसर्स निकाल लिए, एक्स के दो आंसर निकले, वो दोनों उसके रूट्स थे। यहां पर सबसे पहला हमारा टॉपिक ये होगा, सबसे पहला हमारा टास्क ये होगा, हमने क्या करना है, हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करना है। क्या मतलब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? कि हमने बताना है कि वो जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो किस टाइप के होंगे। और दूसरी बात ये कि हमने बगैर सॉल्व किए, बगैर सॉल्यूशन फाइंड किए, बगैर कोई मेथड यूज किए, हमने पहले ये बताना है क्वेश्चन को देखते हुए, इक्वेशन को देखते हुए, कि वो जो हमारी इक्वेशन है इसके रूट्स जो होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमने क्या करना है, सबसे पहले उसके रूट्स की नेचर के बारे में बताना है। इक्वेशन को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए आपने पहले ये बताना है कि उसके रूट्स की नेचर कैसी होगी, उसके रूट्स जो होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो ये काम करने के लिए, उसकी नेचर को डिस्कस करने के लिए, उसकी नेचर ऑफ जो नेचर ऑफ रूट्स है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको बताने के लिए उसने हमें जो एक फार्मूला दे दिया है कि आप लोग वो फार्मूला यूज करो, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारा पहला टॉपिक ही है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है ये किसी भी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे उसकी नेचर के बारे में बताएगा हमें कि उसके रूट्स की नेचर कैसी होगी। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग कंप्लीटेड स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो नेचर है इसके बारे में डिस्कस करना है। जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है। आप लोगों ने ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला याद किया था वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला याद करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए था। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है वो उसके नेचर को डिस्कस करने के लिए है, उसकी नेचर की टाइप को बताने के लिए है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये हमें कैसे बताएगा कि इसके रूट्स की जो नेचर है वो ऐसी है। तो आप लोगों ने चार जो है इसके पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। 4 पॉइंट्स will be given by using the discriminant formula, then we will find what is the nature of the given root, what is the nature of the roots of the given equation. Okay, सबसे पहला काम तो b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला उसकी नेचर फाइंड करने के लिए। तो क्या होगा, पहला स्टेप ये है कि अगर मेरे पास ये वाली जो फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट करने के बाद अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मींस कि पॉजिटिव आ जाए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आए ना कि नेगेटिव वैल्यू आए, तो इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे। दूसरा होगा फिर अगर मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए।
अब दो कंडीशन है ग्रेटर देन 0 के अंदर। देखिए दो तरह के नंबर होते हैं आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज, 1 2 3 5 7 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। एक होती है वैल्यूज, मैं कुछ वैल्यू मैंने स्किप की हुई है, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, मैंने 4 को स्किप किया था, 9 को स्किप किया था, 16 को स्किप किया था, 25 को स्किप किया था। अब दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं और एक मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है वो वाली वैल्यूज जो तो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से आए, जिस तरह 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 4 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 9 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 16 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, 25 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। दीज आर दी परफेक्ट स्क्वायर। 25 के बाद 36 49 64 81 121 144, these are the perfect square numbers। तो यहां पर ग्रेटर देन 0 में दो कंडीशन है, यहां लिख लो परफेक्ट स्क्वायर, एक है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 1 नहीं, 2 3 5 7 8 10 11 12 13 14 15 17। तीसरी मेरे पास कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, फिर क्या होगा? अगर मेरे पास चौथी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। ये चार बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अभी मैंने बताया नहीं है कि जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर रूट्स कैसे होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर रूट्स कैसे होंगे, अगर लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर नेचर कैसी होगी, फिर रूट्स कैसे होंगे, अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर रूट्स कैसे होंगे। देखो अगर मेरे पास, ये आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है सारे का सारा 2.1 स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए और नंबर जो है वो जो आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर मेरे पास जो आंसर होगा, जो रूट्स होंगे, वो जो रूट्स होंगे वो हमारे पास रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। रैशनल भी होंगे, वो नंबर रियल भी होगा और वो अनइक्वल होंगे दोनों रूट्स, बिकॉज मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ये हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। और ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो रूट्स मेरे पास रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर मेरे पास रियल तो होंगे लेकिन इररेशनल होंगे, अनइक्वल भी होंगे। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास लेस देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, तो फिर मेरे पास जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स मींस इमेजिनरी, इमेजिनरी मींस के रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि कैलकुलेटर कहता है पॉसिबल नहीं है। 9th क्लास में आप लोग फाइंड कर चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 2.5 से स्टार्ट होते थे। वहां पर आप लोग नेगेटिविटी को, जो अगर अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती थी तो आप उसको वैनिश करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको वो एक नई टर्म दी थी वहां पर उसने, आयोटा। लाइक अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 आता था तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट 2 ही लिखते थे, लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ -4 कैलकुलेटर में भी फाइंड करते थे तो वो कहता था मैथ्स एरर। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपने ये माइनस को खत्म किया और 2 आयोटा लेकर आए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास लेस देन 0 आए, यानी कि नेगेटिव नंबर आए, तो फिर उसके रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर होंगे, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके रूट्स जो होंगे वो इक्वल कहलाएंगे, वो हमारे पास इक्वल होंगे दोनों मेंबर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर, आगे है मेरे पास प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी नेचर बस हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, अभी वो नेचर की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है जस्ट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है -1, देन बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -1, वी गेट 9
माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8 1 जार 8 9 और ये प्लस 8 इज इक्वल टू दिस विल बी डिस्क्रिमिनेंट। इतना ही काम बस, सिर्फ उसने कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वेरीफाई रिजल्ट आल्सो। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, पहली बात तो ये कि उसकी नेचर बता देनी है पहले ही, तो फिर हमने प्रूफ भी करना है इस चीज को कि क्या वाकई जो हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करते हुए इस इक्वेशन की नेचर के बारे में, रूट्स की नेचर के बारे में बताया था, कि वाकई वही निकल रहे हैं। तो इसका पार्ट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन नंबर इसका 2 का सेकंड पार्ट देख लो। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका है सेकंड पार्ट। तो अब क्या करें, सबसे पहले आप लोग उसने कहा यह है कि इसकी इक्वेशन की ना जो रूट्स हैं उसकी नेचर बताओ। तो आप लोगों को पता है कि जो नेचर फाइंड करते हैं वो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करते हैं। हेयर a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 3 है और c की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये सारी बातें आप लोगों ने लिख लेनी है। तो b की वैल्यू मेरे पास 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 7 है। 3 3 जार 9, 4 2 जार 8 माइनस 8 8 7 जार 56, तो 10, इसको माइनस जब करोगे तो ये मेरे पास बनेगा माइनस 47, माइनस 47। तो आप लोग गौर करो, b स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है उसका आंसर क्या आया, माइनस 47। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए कि हमने हमारे इसकी जो पहले हम ये बता देंगे कि इस जो इक्वेशन उसने दी हुई है इसके रूट्स कैसे हैं। तो आप लोग पढ़ चुके थे कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, तो उसके जो रूट्स होंगे, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी होंगे। तो अब इसको प्रूफ भी करते हैं। देखिए हमने पहले डिस्कस कर दिया कि इसके रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, इसको रेज कर रहा हूं। प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व कर देना है, जैसे आप 1.1 में 1.2 में सॉल्व करते रहे हो। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लो या आप लोग इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो या आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। देखें 7 2 जार 14x स्क्वायर और प्लस 3x, कोई ऐसी दो वैल्यूज हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 14x आ जाए और प्लस माइनस करने से 3x आ जाए, नो। तो आप क्या करो, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करो, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. We get what is the value of b, minus 3 plus minus square root of b square means 3 square minus 4, a is equal to 2 and c is equal to 7 over मेरे पास 2 into 2, ये बन जाएगा minus 3 plus minus square root of 9 minus 56 ओवर 4। तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये बनेगा माइनस 47 ओवर 4। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास माइनस का साइन आ चुका है। तो ये क्या बनेगा, इसको अगर सॉल्व भी करना चाहते हो तो ये बनेगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखें इसको मैं लिख लूंगा माइनस 1 मल्टीप्लाई 47 ओवर 4 माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 47 ओवर 4 माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 47 आयोटा ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, ये हमारे पास आयोटा होता है। तो ये देखें इसके रूट्स जो थे वो हमारे पास इमेजिनरी निकले, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल आए। तो ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी नेचर कैसी होगी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसमें दे रहा है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जबकि इक्वेशन दी हुई है उसने के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1x
और हमारे पास वो दे रहा है साथ +4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ए मेरे पास है के स्क्वायर, बिकॉज जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए होता है, और बी मेरे पास है 2 इंटू के प्लस 1 और सी मेरे पास है 4। अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये मेरे पास बनेगा 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4, तो ये बनेगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब ये दो वैल्यूज का स्क्वायर है, इसका मैं फॉर्मूला भी ओपन कर रहा हूं डायरेक्ट a प्लस बी से, और इसको मैं 4 भी लिख रहा हूं, ये बनेगा माइनस 16k स्क्वायर, दिस विल बिकम 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर, दिस विल बिकम 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। इसमें से अगर मैं निकाल लूं -4 कॉमन, तो ये बचेगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1, बिकॉज माइनस भी कॉमन निकाल रहा हूं और 4 भी कॉमन निकाल रहा हूं, इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 जाकर 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बच जाएगी 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो -4 है जाकर 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब मेरे पास ये वैल्यू बन रही है -3k स्क्वायर और -2k, ये दो नंबर चाहिए मेरे पास, तो ये मेरे पास होगा -3k प्लस k, मल्टीप्लाई करवाने से -3k आ जाएगा, -3k स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस करने से -2k बच जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आई 3k स्क्वायर -3k प्लस k और -1 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन वी गेट k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 विल बी कॉमन बाय बोथ साइड, 3k plus 1 will be remaining is equal to 0, k minus 1 is equal to 0 and 3k plus 1 is equal to 0, here k is equal to 1 and 3k is equal to -1, k is equal to -1 by 3, so value of k will be k is equal to 1 and k is equal to -1/3। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल आपने इन्हीं लाइनों के ऊपर करना है, तो आपने क्या करना है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है ये नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं, और जो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट वाला दिया हुआ है आप क्या करें उसको अच्छी तरह से समझें, और उसके जितने पॉइंट्स दिए हुए चारों के चारों कि हमारे पास अगर ये आएगा तो फिर रूट्स कैसे होंगे, अगर ऐसा आंसर आएगा तो फिर रूट्स कैसे होंगे, वो सारे के सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह फिर शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।